चलिए आज शुरू करेंगे कंपोजिट मैथ्स जो क्लास 7 का चैप्टर 9 चल रहा है। 9 तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, 9C आज करवाऊँगा। 9C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना है। बोलता अ शॉपकीपर बॉट अ सेकेंड हैंड कार। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है जो क्या करता है, सेकेंड हैंड कार खरीदता है। कितना में खरीदता है? 1,50,000। तो कितना में खरीदा? तो सीपी कितना है? 1,50,000। ये है ना, 1,50,000। और उस पर क्या कर देता है, उस कार को कुछ मॉडिफाई करता है, तो उसमें पेंटिंग करवा देता है और रिपेयरिंग करवा देता है। तो कितना खर्च करता है? 10,000। और पेंटिंग तो सीपी पे भी ऐड होगा, पेंटिंग और रिपेयरिंग का खर्च। तो 10,000 इस पे खर्च कर दिया। ठीक है, तो इसका टोटल करेंगे तो 1,60,000 यही होगा ना, इतना हो गया। मतलब 1,60,000 रुपया उसने, इसका मतलब उसने खर्च कर दिया। तो अब उसको बेच देता है। कितना में बेचता है? एसपी इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख है ना। तो अब बताओ, 2 लाख में बेच दिया, 1,60,000 में खरीदा, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? प्रॉफिट इक्वल टू कितना? 2 लाख। ठीक है, माइनस 1,60,000। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 40,000। 40,000 का उसको प्रॉफिट हो गया। अब पूछ रहा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो प्रॉफिट परसेंट फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अब बटा में नीचे में सीपी इंटू होल मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो अच्छा बताइए, यहाँ पे बना लेते हैं। प्रॉफिट कितना क्या है? तो प्रॉफिट है, यहाँ पे एक लाइन और आ जाएगा। प्रॉफिट कितना क्या है बताइए? तो प्रॉफिट 40,000, तो 40,000 लिख दीजिए। बटा में सीपी कितना था? सीपी 1,60,000 ना, 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचा क्या? 400/16। 400 ऊपर बच गया, नीचे 16। अब बताओ, 8 के टेबल से 2 टाइम, और ये 8 के टेबल से 50 टाइम। फिर 2 1 जा 2 और 2 ये 25 इक्वल टू कितना परसेंट आंसर हो गया? 25% आंसर। इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आते हैं। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में क्या बोलता है कि विनय बॉट हाउस फॉर। विनय क्या करता है, एक क्या खरीदता है? हाउस कितना में? 4,50,000। और उस पर खर्च कर देता है, रिपेयरिंग करवाता है और वॉशिंग करवा देता है, वाइट वॉशिंग। तो उस पर खर्च हो जाता है 20,000। तो उसको फिर उस खरीद लिया, उसको बेच भी देता है। तो सीपी कितना है? सीपी बताइए तो। 4,50,000 में तो उसने खरीदा ही, हाँ, 4,50,000 पे खरीदा, और उस पर कितना खर्च कर दिया? 20,000। तो ये भी तो इसी में ऐड हो जाएगा ना, 20,000। तो इसका हो गया 4,70,000 ना। ठीक है इसको ऐड कर लीजिए ना, तो 4 जीरो। ठीक है इतना में उसने खरीदा, इसका मतलब। और बेच कितना में दिया? 4,30,000। तो एसपी इक्वल टू कितना है? वो हो गया 4,30,000। तो अब बताओ, कम बेचा कम में और खरीदा ज्यादा में, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना का होगा? लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है? 4,70,000, 4 जीरो ना, माइनस 4,3 पे 4 जीरो। अब इसको घटा लेंगे तो इसको इससे घटाइएगा तो 40,000 आएगा। आएगा ना। ये 3 जीरो है तो 3 जीरो, 1 2 3, 4 जीरो है तो 4 जीरो, और ये 7 में से 3 गया तो 4। इतना ही आएगा। 4 से 4 तो कुछ होगा नहीं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 40,000 रुपया इसको लॉस हो रहा है। अब पूछ रहा है कि लॉस, फाइंड द गेन और लॉस। यही पूछ रहा था कि कितना लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। 1 मिनट क्वेश्चन का आंसर देख लेता हूँ। 9C
एग्जैक्ट है, सही है, सही है, सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी यही आंसर आपका छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही आंसर छोड़ दिया। प्रॉफिट परसेंट निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं निकाल दिया हूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आंसर आपका यहीं पे है 40,000 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अ डीलर बॉट 50 क्विंटल्स ऑफ राइस। एक डीलर है जो क्या करता है 50 क्विंटल चावल को खरीद लेता है और क्या करता है 800 पर क्विंटल खरीदता है। उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, उसके बाद क्या करता है भाड़ा, मतलब सब खर्च 400 और 600। तो अब प्रोसेस से बना लेते हैं। सीपी कितना है, सीपी ऑफ पर क्विंटल कितना है, इक्वल टू ₹800। तो सीपी ऑफ कितना क्विंटल है, 50 क्विंटल ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू ₹800 अब मल्टीप्लाइड बाई 50 कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 × 40 और 2 जीरो 3 जीरो ना 40,000 हो गया। उस पर खर्च क्या हो जाता है 400, और तो सीपी में ही ऐड हो जाएगा ना 600 और ये 400 ऐड कर दीजिए तो न्यू सीपी निकल के तैयार हो जाएगा 41,000। न्यू सीपी हो गया। न्यू सीपी कितना हो गया, न्यू सीपी इक्वल टू 41,000। ठीक है, उसको बेच कितना में देता है वो देख लीजिए। पर बैग बेचता है, सबको बेचता है, 50 क्विंटल है 50 क्विंटल का। तो एसपी ऑफ पर बैग पर क्विंटल इक्वल टू 750। तो कितना का एसपी निकालना है आपको, 50 क्विंटल का ना, एसपी ऑफ 50 क्विंटल्स इक्वल टू क्या होगा 750 या मल्टीप्लाइड बाई 50। इसको जोड़ मल्टीप्लाई कर दी तो 0 0 पचे 25 और 7 पचे 35 2 37 37,500 में उसने बेच दिया। अब देखिए एसपी छोटा है सीपी बड़ा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना का होगा, लॉस बराबर 41,000 माइनस 37,500। इसको घटा लीजिए 3,500 आंसर हो जाएगा, 3,500 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको देखना है। क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखते हुए चलेंगे। बोलता है कि फाइंड द गेन और लॉस, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन द फॉलोइंग। परसेंटेज भी निकालना है। पहले बताइए सीपी इतना है, एक्स्ट्रा खर्च कितना हो गया 50 रुपया। तो न्यू सीपी तैयार होगा, न्यू सीपी कितना 750 था और खर्च हो गया 50, तो कितना हो गया 800 न्यू सीपी आ गया। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू हो रहा है 80 रुपये का। अब बताइए कि 80 रुपये का, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी इक्वल टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है 800 और प्रॉफिट कितना का 80 का हो रहा है, तो 880 में बेच दिया। अब बताइए अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितना का हो रहा है 80 बाई सीपी कितना है 800 होल मल्टीप्लाइड बाई 100। ये निकालने की जरूरत नहीं था, मैंने ऐसे निकाल दिया हूँ, एसपी निकाल के दिखा दिया हूँ। 2 जीरो से ये 2 जीरो समाप्त हो गया और 8 1 जा और 8 10, तो इक्वल टू 10% का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इस क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं। बोलता है सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, सीपी ज्यादा है एसपी कम है तो लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस कितना का हो रहा है, देखिए तो 5200 मतलब 5200 माइनस 5070 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0, ये 10 में से 3 यही होगा ना, और ये हो गया 1। हाँ 130 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट अब निकाल देंगे, लॉस
परसेंट बराबर 130 बाई सीपी कितना है, लॉस बटा से, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ही लिख देता हूँ, लॉस बटा में सीपी होल मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो क्या है लॉस कितना क्या है 130, सीपी कितना है, सीपी है 5200 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 13 के पहाड़ा में ये 10 बार में, और ये 13 चौका 52 4 बार में, ठीक है। और ये 10 बटा में 4 हो गया, 10 बटा में 4 तो ये फिर कटेगा 2 टाइम में और ये 5 टाइम में, तो ये जाएगा 5/2। इसको डेसिमल में बदलिएगा तो हो जाएगा 2.5%, 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे सीपी है एसपी है, तो सीपी कम है एसपी ज़्यादा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 460 माइनस 400, ठीक है। प्रॉफिट बराबर फार्मूला और लिख लीजिए, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी ये है सीपी ये है, घटा देंगे तो हो जाएगा 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा 60 बाई सीपी, मतलब प्रॉफिट बटा में सीपी। फार्मूला आपको पता ही होगा लेकिन मैं लिखते चलता हूँ, प्रॉफिट बटा में सीपी होल मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना का 60, सीपी कितना है 400 होल मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या 60/4, ये 4 बन जा 4 15 बार में, 15 चौका 60 होता है, तो इक्वल टू 15% का इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 4 का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए इसको कंप्लीट करेंगे। बोलता है सीपी और एसपी दे रखा है, तो सीपी एसपी छोटा है और सीपी बड़ा है, तो लॉस हो रहा है, लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी का वैल्यू 50 है और एसपी का वैल्यू 42 है, इसको घटा देंगे तो 72। लॉस परसेंट अब निकाल लेंगे, लॉस परसेंट बराबर होता है क्या होता है लॉस परसेंट, ये लॉस लिखा गया तो यहाँ लॉस होगा, लॉस बटा में सीपी तो हर एक के लॉस हो या प्रॉफिट हो बटा में सीपी लिखाएगा। लॉस का वैल्यू है कितना, ये 7 है ना, 72 कैसे लिखाएगा 7, और सीपी कितना है 42, सीपी है 50, अच्छा ये 8 होगा, सॉरी 50 में से 42 जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, अब बटा में सीपी है 50 या होल मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो 100 से ये कटेगा 2 टाइम में, तो 8 दूनी 16% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, 16% का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीपी है ओवरहेड है, तो न्यू सीपी इसमें तैयार हो रहा है, न्यू सीपी इक्वल टू 4600, और इसमें खर्च कितना का हो रहा है 4000 का, इसको जोड़ेंगे तो 0 रहेगा, ये हो जाएगा 0 और ये 5 0 46,000 और 4,000 कितना होगा 50,000 हो जाएगा ना। अब एसपी कितना है, एसपी बड़ा है सीपी छोटा है, तो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट कितना का हो रहा है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी है 60,000 माइनस सीपी है 50,000, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 10,000। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 10,000, अब बटा में सीपी कितना है, सीपी न्यू सीपी जो तैयार आया है 50,000 होल मल्टीप्लाई बाई 100%। 4 जीरो से ये 4 जीरो सीधा समाप्त हो गया 5 के पारा में ये 20 बार में, इक्वल टू 20% का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, और 5 6 में दोनों लिख दिया हूँ, दोनों को बनाएंगे, पहले 5 बनाते हैं। फाइंड द एसपी, इसमें एसपी निकालना है, सीपी दे रखा है, गेन मतलब हमेशा प्रॉफिट समझिए, गेन मतलब प्रॉफिट है, लॉस मतलब लॉस तो होता ही है। तो सीपी पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी बराबर हो, एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे सीपी मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट का, सीपी अपने आप में 100% रहेगा, और कितना का गेन हो रहा है, तो ऐड कर देंगे 100, तो सीपी कितना है
20, CP की जगह पे 20, ये 110% हो जाएगा। अब परसेंटेज, ये परसेंटेज के बदला नीचे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो समाप्त हो गया, तो 11 दूनी 22। अब कितना आ गया, SP इक्वल टू कितना आ गया, SP इक्वल टू 22 रुपया हो गया। SP इक्वल टू कितना हो गया, 22 रुपया। यही आंसर है, यही तरीका है, आसान सा तरीका। मतलब गेन हो रहा है तो इसमें ऐड कर देंगे, लॉस होता है तो माइनस कर देंगे। देखिए इसमें लॉस, तो इसको तोड़ लेते हैं, 13 39 40 बटा में 3 हो गया ना, तो अब इसको तोड़ लीजिए तो क्या होगा, इसमें लॉस है ना, तो SP निकालना है। SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP का वैल्यू पुट कीजिए 1250, इसमें ले तो फ्रैक्शन में बटा में 100 और मल्टीप्लाइड बाय, इसमें क्या हो जाएगा 100 माइनस 40/3, ये होगा ना, परसेंटेज है तो परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा ये 1250 और बटा में 100, ये इसको करेंगे तो 300 से 40 गया तो 240 मल्टीप्लाइड बाय 240 और ये बाई 3, और परसेंटेज के बदला, ये परसेंटेज के मतलब नीचे में 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, तो 1 जीरो से 1 जीरो इसका समाप्त कर देते हैं। 3 1 टाइम में और 3 के टेबल में 8 टाइम में कट गया, 8 टाइम में। अब तो इधर 8 बचा, तो ये काट देते हैं, ये 5 और ये 4। ठीक है, अब 4 के टेबल से ये कटेगा 1 टाइम में और ये 25 टाइम में। ठीक है, और 25 के टेबल में 10 टाइम में। ठीक है, 10 1 जा और 5 1 टाइम में और ये 2 टाइम में। कैलकुलेशन आराम से कर लीजिएगा। 2% का, सॉरी क्या हो गया, क्या हो गया, 1 मिनट साफ से फिर से बनाते हैं इसको, 1 मिनट साफ से फिर से कैलकुलेशन। अच्छा, मैं ध्यान नहीं दिया वीडियो इसको कैलकुलेशन को आप फिर से कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 2 मतलब 1250 बटा में 100 और 240 बटा में 3, आप परसेंटेज के मतलब 100, इसको काट दीजिएगा तो रुपीज SP इक्वल टू ₹10 होगा। अब देखिए इसमें CP निकालना है, तो SP इक्वल टू इतना गेन दे रखा है, गेन मतलब प्रॉफिट, तो CP निकालने के लिए फार्मूला आता है CP बटा में गेन है, गेन मतलब 100 प्लस कर देंगे तो 120, 12 SP 12 है, 12 बटा में 120 होल मल्टीप्लाई 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 12 इकाई 12 कट गया, बचा क्या 10, तो CP 10 रुपीज हो गया। SP निकालने के लिए, सॉरी SP दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो CP निकालने के लिए SP बटा में लॉस है तो घटा लेंगे, तो 100 से 10% घटा लेंगे तो 90 हो गया, 360 बटा 90 होल मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू CP बराबर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 बोलता है वाई सेलिंग अ मोटरसाइकिल, तो सेलिंग मतलब SP गिवन है, SP का वैल्यू है 23,000, बोलता है उसको एक डीलर ने बेच दिया तो उसको प्रॉफिट हो गया 15% का, तो प्रॉफिट कितना का हो जाता है, प्रॉफिट गेन मतलब प्रॉफिट कितना का हो जाता है 15% का, तो आपको CP निकालना है। CP बराबर क्या होगा, CP बराबर क्वेश्चन मार्क। CP निकालने के लिए फार्मूला होता है CP, SP बताइए, SP कितना पे बेच दिया 15% प्रॉफिट पे, तो SP का वैल्यू कितना हो गया, SP का वैल्यू हो जाएगा 100% और प्लस 15%, मतलब 115% का ये वैल्यू गिवन है, 115% का, तो 115% बराबर दे रखा है। CP हमेशा हो, कहीं भी CP 100% ही होगा, तो 100 इतना परसेंट का वैल्यू इतना हो गया, तो आपको निकालना है 100% CP है, तो CP का 23,000 और बटा में 115 होल मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 100। अब ये के टेबल में 23 को 5 से करिएगा तो 5 बार में, और 1 पे 3 जीरो, और ये किसके टेबल से 20 बार में, 20 को इससे गुना कीजिएगा तो 2,0,0,0,0। ठीक है, इसका मतलब 20,000 CP हो गया। CP कितना हो गया 20,000, CP निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन
आर्टिकल इज इतना 6250 रुपया कॉस्ट प्राइस है। सुधीर क्या करता है, सेल इट ए लॉस ऑफ 24%, तो लॉस पे बेच देता है। तो सीपी कितना होगा, सीपी बराबर हमेशा 100% होता है, वो बेच देता है लॉस पे। लॉस कितना, एसपी हो गया, तो एसपी कितना पे बेच दिया, एसपी इक्वल टू 100%, लॉस करता है तो 100% माइनस 24% घटा लेते हैं, तो कितना परसेंट पे वो बेच दिया, ये बेच दिया, इसको घटाइए तो 76% पे बेच दिया, ये बेचे ना, 100 से 24 सब्सट्रैक्ट के 76%, तो इसका 76 पर कॉस्ट प्राइस इतना है, और तो आपको पूछता है सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो एसपी बराबर, एसपी निकालना है, एसपी बराबर ये तो इतना है। अच्छा बताइए, ये 100% है ना, 100% का वैल्यू दे रखा है, अब बेचता है कितना परसेंट, 76, तो 76 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो से ये एक जीरो समाप्त हो गया। अब 5 के टेबल में 2 टाइम में, और ये 5 के टेबल में 125, और ये 2 से हो जाएगा 35 दूनी 70 होता है, और 30, इसको मल्टीप्लाई करिए, 125 मल्टीप्लाई 38, आपका आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं आता, आता है सभी को, 125 मल्टीप्लाई 38 कीजिए तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, 8 पचे 40, और 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 एक 8 2 10, ठीक है। और ये कीजिएगा 5 तिया 15, और 3 दूनी 6 1 7, और 3 एक 3, जोड़ दीजिए 0 5 7 4, कितना हो गया 4750, 4750, ठीक है, 4750 में बेच दिया इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन बस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 इसमें मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 to 14 नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करवाऊंगा। थैंक यू।